हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 23। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियोज़ रहेंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे जल्द पहुँच सके। और इसके साथ में मॉक टेस्ट 23 से पहले 22 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। अगर आपने वहाँ अभी गो थ्रू नहीं किया है तो वहाँ पे आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली आपका ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। और अगर इसके साथ में जैसे हिंदी का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को पूरा देखते हैं तो आपको उससे हेल्प मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, वर्णमाला में कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर है आपके पास, ए जो ऑप्शन है वो है च, देन ट, देन य, देन क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने पूरा पढ़ना है उसको। इसमें बोला गया है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं है। इस तरह से भी आपसे एग्जामिनर गलती करवा सकता है, वहाँ पे नहीं है पूछा है। तो अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप च को या जैसे क को टिक करके वहाँ पे गलत आंसर मतलब जो है वहाँ पे लगा सकते हो, बट आपने नहीं लगाना है। मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि जो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ उन चीज़ों को आप पूरी अच्छी तरीके से समझते हो। तो जो नहीं है, तो च भी हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ट भी, देन क भी हमारा स्पर्श व्यंजन है। तो यह जो है ये हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यह सर क्या है? तो ये जो है आपका, यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आता है। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। आप मुझे कमेंट में 3 अंतस्थ जो व्यंजन बचते हैं उनको आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने बताया था ना कि मैं आपका रिवीजन भी साथ साथ में करता चलूंगा। आई होप आप यहां तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही कथन है? बोलता आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको। इस तरह से ये न्यू पैटर्न समझ सकते हो आप, इसको न्यू पैटर्न कह सकते हैं हम इसको। न्यू पैटर्न जो है आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है वहां पे एग्जाम में। जो एचपीपीएससी के द्वारा जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें इस तरह का पैटर्न आपको देखा जा रहा है, मतलब तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सही कथन का जो है वहां पे चयन करना है। तो जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि व्यंजन बिना स्वर के बोले जा सकते हैं, क्या ये कथन सही है? देन बी ऑप्शन है अ जो है वो दीर्घ स्वर है। देन सी ऑप्शन है क उसम व्यंजन है। और डी ऑप्शन है आपका य व ध्वनियां अर्ध स्वर हैं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। य और व जो है वो जो इनकी जो ध्वनियां है वो अर्ध स्वर में आती हैं। किसमें? अर्ध स्वर में आती हैं। अब देखो, जो हमारे साथ पुराने मतलब सॉरी पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि जो इसी चैनल के ऊपर बेसिक की जो वीडियोस है ना, उनके लिए एक संपूर्ण हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, संपूर्ण हिंदी के नाम से। उसमें क्या है, एक तो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें मॉक टेस्ट ही है, बट ये संपूर्ण हिंदी है। इसमें जो जैसे आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए हैं आपको, तो उसमें डिटेल में बताया गया है। जैसे स्वर की जो वीडियो रहेगी उस स्वर को डिटेल में बताया गया है, इस वीडियो में ओपन किया गया है पूरा की पूरा, मतलब डिटेल में समझाया गया उसके बारे में। उसी तरह से व्यंजन, उसी तरह से क्रिया, संज्ञा। तो एक बार आप संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट है ना वहां पे जाइए, वहां पे जो आपके डाउट्स होंगे ना वो सारे खत्म होंगे। मतलब जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं ना उनके ऊपर एक डिटेल में 30 से 40 मिनट तक की वीडियो दी गई है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो एक बार वहां पे गो थ्रू कीजिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो आपके स्वर हैं, व्यंजन है, अर्ध स्वर जैसे यहाँ पे बताया गया है, उसम व्यंजन क्या होते हैं ये वहां पे बताया गया है, दीर्घ स्वर के बारे में बताया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको तब कह रहा हूं क्योंकि वहां पे अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया ना तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। य और व जो है ध्वनियां अर्ध स्वर हैं, राइट? देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपसे वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वक्र, देन वर्क, देन वक्त, देन इनमें से कोई नहीं। अब ये जो आपको शब्द दिए गए हैं ना 3, जो हिंदी शब्दकोश है, जैसे डिक्शनरी होती थी ना हमारी डिक्शनरी इंग्लिश में, तो जैसे डिक्शनरी में हम शब्द जो वर्ड थे उनको हम जब फाइंड करते थे ना, ढूंढते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो ABO है तो हम पहले ए वाले शब्द देखते थे, फिर वहां पे डबल ए वाले भी आते थे पहले ना।
फिर जब डबल ए या ट्रिपल ए के बाद जो लास्ट में जैसे ए यहाँ तक मान लो शब्द है ट्रिपल ए तक, तो इसके बाद जो क्या आएगा, ए के बाद यहाँ पे वी आएगा। तो उस तरह से जो है वो मतलब उस तरह से चयन करना है कि ये जो 3 शब्द लिखे हुए हैं इनमें सबसे पहले कौन सा शब्द वहाँ पे हिंदी की जो हिंदी वर्णमाला की जो शब्दकोश है उसमें आएगा। होप आप समझे होंगे क्वेश्चन को। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्त जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वक्त, ये जो है वो प्रथम शब्द होगा किन में, इन तीनों शब्दों में। अगर इन तीनों शब्दों को ढूंढने जाएंगे हम तो ये पहला जो है हमारा शब्द होगा। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार का पर्यायवाची शब्द है भवन, कुनबा, आगार, देन घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो परिवार का आपने जो है वहाँ पे घर करके नहीं आना है। कुनबा जो है वो एक करेक्ट शब्द है, मतलब जो है एक सही शब्द है किसके लिए, परिवार शब्द के लिए। होप आप समझे होंगे। हमारा जो मोटिव है वो है 20 में से 20, 100%। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ों को बताता हूँ, आप उसी तरह से उन चीज़ों को समझते हो। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा वहाँ पे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, बट जो मैंने आपको एक राइट अप्रोच दी है ना किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो अगर आप लेके चलते हो, तो अगर आपने एग्ज़ाम में ही उस क्वेश्चन को देखा है जो आपको आया है वहाँ पे, तो आप जो ऑप्शन भी है ना यहाँ से, इन तीनों से मैं पूरा विश्वास है मुझे आप पे कि आप 3 ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करके जो है राइट ऑप्शन तक अपने आप पहुँचेंगे। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजबदन का पर्यायवाची शब्द है गणपति, मेघनाथ, मुस्क या इनमें से कोई नहीं। तो जो गजबदन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणपति क्या है, गणपति गजबदन का पर्यायवाची है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से अनंत शब्द का विलोम है, विलोम माने विपरीत। और इसकी जो बेसिक की वीडियो है ना संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट के ऊपर, विपरीत और विलोम के, इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ आपको, एक बार वहाँ गो थ्रू कीजिएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ऑप्शन है आपका रशीम, देन अंत, ए और बी दोनों, या अनूप। देखो अनंत का जो विलोम होगा ना, अनंत का, अगर मैं अनंत की बात करूं तो देखो अंत तो यहाँ पे आ ही रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। और रशीम जो होता है ना, रशीम का अर्थ भी क्या होता है, जो अनंत का विलोम है ना, अनंत का विलोम होगा वो मतलब रसीम ही होगा, रसीम भी होगा, तो रशीम भी होगा, अंत भी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो किस तरह से दिया है, ए और बी दोनों, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ये भी आपसे वहाँ पे 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपको इस तरह से, तो आपने किस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पे ए भी आपका करेक्ट है, ए भी आपका करेक्ट है, बट अंत में आपको ये दिया है कि इन दोनों को कंबाइंड करके ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको, बट आप होंगे नहीं, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। बोलता ऑप्शन ए है कुसुम का वज्र, देन कायर का वीर, देन विधि का निषेध, देन उपरोक्त सभी। अब देखो क्वेश्चन हम यहाँ पे ना 20 ही करते हैं, मैंने बताया था आपको, पर 20 की जगह हम कम से कम अप्रोक्स 50 क्वेश्चन करके जाते हैं हम इस जो हमारी जैसे क्लास होती है। तो देखो कुसुम का जो होता है ना विलोम, अगर मैं बात करूँ तो वज्री होता है, ये करेक्ट है। कायर का वीर, ये भी करेक्ट है। विधि का निषेध, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो देखो 3 शब्द तो हमने मतलब 3 इनके हम विलोम समझ लिए, 3 इनके विलोम समझ लिए, 6 तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बन गए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ओटना और ओटना का अर्थ है लालची और सहायक, निर्मम और दुष्ट, विनोले अलग करना और खोलना, अनुव्रत और सहायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोले अलग करना और खोलना। किसका, ओटना और ओटना। ये ना एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, मतलब समझिएगा इसको, और इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए अंगरक्षक, देन कान, अंगरखा या मोती। अब देखो इससे पहले हम पहले जान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो तत्सम शब्द ये है आपका, अंगरक्षक आपका तत्सम शब्द है। अब कैसे, इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, मतलब आपको ना तत्सम और तद्भव को लेके एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, कि किस तरह से आपने चीज़ों को पहचानना है, कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानना है। अगर आपने अभी नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप ना जो आप जैसे इसी चैनल के ऊपर ना हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको जो है वो तत्सम और तद्भव, या तो आप ऐसे डालिएगा तत्सम और तद्भव
बाय माइंड बूस्टर स्टडी, तो आपको वहाँ पे आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो उसमें मैंने ना आपको ऐसी ट्रिक बताई हुई है, उनसे आप मतलब कुछ शब्द बताए हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्ष है, देखो क्ष जब आता है किसी भी शब्द में तो वो क्या होगा, वो तत्सम बनेगा, हमेशा वो तत्सम शब्द होगा। जैसे मान लो त्र आता है किसी में, राइट, जैसे श आता है या श आता है, राइट। तो ये जितने भी शब्द है ना हमारे, ये जो है जब भी किसी शब्द में होंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे तत्सम शब्द होंगे। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया वैसे आपसे। और जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा, उस क्लास को देखिएगा आप, उस वीडियो को, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना था कि जैसे अंगरखा है, अंगरखा, अंगरखा क्या है, कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। और तद्भव कैसा, देखो अंगरक्षक का जो तद्भव शब्द बनेगा ना, तद्भव, वो क्या बनेगा, वो अंगरखा बनेगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बताया हमें, अब देखो ये इसको बताने का रीजन ये था कि अंगरक्षक, देखो क्ष है ना, क्ष, ये जब बदलता है ना, क्ष जब बदलता है तो ये किस किस शब्द में बदलता है, एक तो ये क, या तो ये क का रूप ले लेता है किसी भी शब्द में जब ये तद्भव में बदलता है, ठीक है, और या ये ख का रूप ले लेता है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजान शब्द का तत्सम रूप है। इट मीन्स अजान क्या है, अजान एक तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव, तद्भव शब्द है अजान, ठीक है। और इसने बोला कि इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, ज्ञानी, ज्ञापद, अज्ञान या बाल। तो इसका जो तत्सम बन जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, अज्ञान। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ अजान, देन यहाँ पे अज्ञान, मतलब क्या हुआ, जो ज है ना और ग है वो चेंज हुआ। देखो जब तत्सम शब्द से ग को आप मतलब तद्भव में बदलेंगे तो वो ज का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, ज का रूप ले लेगा। ये मतलब आप 100% आपने मतलब इसमें गांठ बांध लीजिए कि ये ऐसे ही रहेगा। कभी भी कोई भी शब्द ऐसा आपको ग से मिलता है ना, जैसे ग ज्ञानी बोलते हैं ना, हम इसको ग ज्ञानी बोलते हैं जैसे हम इसको, तो ये जब चेंज होगा ना तद्भव में तो ये ज का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा, ज का। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शखा का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब क्या होता है, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों के जो उत्तर है ना, ये आपको बेसिक की जो वीडियोस हैं आपकी वहाँ से मिलेंगे। संपूर्ण हिंदी, फिर से एक बार बोल देता हूँ, संपूर्ण हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। जैसे आप वीडियोस देखते हैं ना तो आप स्क्रॉल करेंगे ना राइट साइड को तो प्लेलिस्ट लिखा होता है वहाँ पे, तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना वो संपूर्ण हिंदी के नाम से बनी हुई है। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो आपने समानार्थी ढूंढना है, सखी, सूखा, मित्र या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सखा जो है उसका जो समानार्थी होगा वो हमारा मित्र बन जाएगा। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से योगेश्वर शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। योगेश्वर शब्द का क्या अर्थ है, योगेंद्र या योगेंद्र, देन योगीश या योग में सिद्ध और शिव। तो देखो योगेश्वर है ना, जो स्वर, देखो यहाँ पे ये किया हुआ है ना आपको, इसका मतलब समझो ये ईश्वर से आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी डी आपका जो है आंसर होगा। योग में सिद्ध या शिव, जिसको शिव बोल सकते हैं उसको बोलते हैं हम योगेश्वर। अब देखो इससे कैसे समझ सकते हैं आप, एक ना एक मंदिर है योगेश्वर के नाम से है, ओम योगेश्वराय नमः, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ वैसे भी आप चीज़ों को जो है वो समझ सकते हो, मतलब कनेक्ट करना होता है आपने चीज़ों को ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेज जो शब्द है, मेज का बहुवचन है। मेजें, बहुत मेज, मेजों या कोई नहीं। तो आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट, इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे बनेगा 12th स्टैंडर्ड के ऊपर। तो आपका एग्जाम हो रहा है अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूँ, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना यही वहाँ पे कन्फ्यूज़ करती हैं। देखो आपको बहुत नज़दीकी आपको जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, जैसे मेज शब्द का जो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर मेजे होगा, यहाँ पे मेजों भी लिखा था, बहुत मेज भी लिखा था, तो जल्दबाजी में कई बार मेजों भी कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, आपने बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही शांतिपूर्वक आपने जो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने उसका करेक्ट आंसर टिक करके आना है। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कौन सा है, मानवता, ठीक है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाववाचक। क्या होगा,
भाववाचक, क्योंकि मानवता एक ऐसी चीज़ है, उसको देख तो हम सकते नहीं है, टच नहीं कर सकते। अब ये मैंने क्यों कहा ऐसा कि देख नहीं सकते, कि जो मैंने आपको संज्ञा की जो क्लास करवाई है ना, उसमें जो संज्ञा के भेद है, हर एक भेद को मैंने बहुत ही डिटेल में ओपन किया हुआ, एक एक भेद को ओपन किया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे क्रोध आ गया, क्रोध हो गया, खुशी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो भाववाचक में जाएंगी। जैसे जातिवाचक की बात करो, जैसे किसी नदी का नाम है, राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आएंगी, ये आपकी जो बेसिक की जो क्लास है वो अगर आप देख लेंगे तो आपके डाउट जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपके डाउट, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपको। जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए जिन्होंने वीडियो देखी है वो तो 1 से 2 सेकंड के बीच में टिक करके आएंगे, ये मैं दावा करता हूँ या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके साथ। और जो नए स्टूडेंट है एक बार वीडियो देखिएगा आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपके जो डाउट्स आज तक बने हुए हैं ना हिंदी को लेके, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जिन पर वचन, वचन माने जैसे मतलब कोई भी शब्द होता है जिसका, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे लड़का, तो यहाँ पे लड़का का जो वचन होगा, मतलब एक वचन हो गया ना लड़का, तो जो लड़के होंगे ना, जैसे लड़का लिखा मैंने यहाँ पे, तो लड़का का जो वचन होगा बहुवचन में अगर बदलेंगे तो वो लड़के बन जाएगा। मतलब एक अकेला लड़का क्या हो गया, एक वचन हो गया, देन ज़्यादा लड़के क्या हो गए, बहुवचन में बदल गया। उसी तरह का बोल रहा है कि ऐसे शब्द जिन पर वचन, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या है, विकारी, अविकारी, इच्छाबोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो अविकारी शब्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जिनके ऊपर, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, देखो नहीं बोला हुआ यहाँ पे, तो वो क्या होते हैं, वो अभिकारी शब्द होते हैं। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, चलना, पढ़ना या सोना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगाना क्या है, जगाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरह से जो क्रिया जो आपको दिया गया है ना, जैसे विकारी शब्दों में मैंने कहा था आपसे, विकारी शब्दों में क्या क्या आता है, विकारी शब्दों में आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कौन थे, ये विकारी, विकारी। तो इस तरह से जो आपको सिलेबस में दिया गया है ना, तो उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको, जैसे क्रिया से अगर मैं बात करूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से बनेगा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ये जगाना है। होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माथा टनकना का सही अर्थ है, ये मुहावरा है, आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, आप फीडबैक में बताते नहीं हमें, जो मैं आपको पूछता हूँ कृपया करके आप उन चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए, इनको कमेंट कीजिए आप, उससे मुझे भी पता चलता है कि आप पूरी वीडियो देखते हैं। और साथ में इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि आप अपनी जो स्टडी है ना, जो आपकी तैयारी है ना, तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। अब देखो ये सारे ऑप्शन देखने हैं आपने कि मुहावरा कौन सा नहीं है इनमें, अंग लगना, अंगारे उगलना, हिसाब बैठना या अंत भला तो सब भला। देखो ये भी आपका मुहावरा है, ये भी आपका मुहावरा है, ये भी आपका मुहावरा है, ये आपका मुहावरा नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर डी होगा। अब मुझे आप बताएंगे कि अगर ये मुहावरा नहीं है तो ये क्या है, ये मैं कमेंट में वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पानी पीकर घर पूछना के लिए सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका पानी पीकर हल पूछना, पानी मतलब विपरीत कार्य करना, देन असंभव कार्य करना या काम निकल जाने के बाद सोचना। तो पानी पीकर घर पूछने का सही अर्थ होगा जो है ये है, काम निकल जाने के बाद सोचना, काम निकल जाने के बाद सोचना। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि पुनित पढ़ाई करने के बाद सो गया, ये एक वाक्य है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है, मतलब कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें कि पुनित पढ़ाई करके सो गया। बोलता नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया या यौगिक क्रिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया कैसे, उसने बोला कि पुनित पढ़ाई करने के बाद, मतलब एक एक्शन हो गया था, किसका, पढ़ाई का एक्शन हो गया था, उसके बाद जब उसने कंप्लीट कर लिया अपने एक्शन को, उसके बाद वो क्या सो गया, वो मतलब वो क्या है, सो गया। तो ये पूर्वकालीन क्रिया के अंतर्गत आता है। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा, और साथ में आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने जो आपके कलीग्स हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और साथ में आप हमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं, अगर आप किसी नए कंटेंट की
जैसे हमारे से उम्मीद कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि उस कंटेंट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।